अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग शूट कर सकूं और आज मुझे काफ़ी दिन बाद टाइम मिला कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मैं जॉब क्या कर रहा हूं और मेरी सैलरी कितनी है। तो काफ़ी दिन बाद आज मैं घर में हूं क्योंकि जॉब पे ही होता था मैं। काफ़ी पूरा पूरा दिन गुजर जाता था, दिन भी नहीं हाफ डे भी गुजरता था, तो थकावट इतनी होती थी कि मैं कुछ भी नहीं करता था। इवन कि मैं खाना भी नॉर्मली बाहर से खा रहा था। घर के अंदर मैं सिर्फ पिछले 3 हफ्तों के अंदर 2 से 3 दफ़ा मैंने खाना बनाया क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे बिल्कुल भी। तो अब ये सीन है कि आज टाइम मिला है तो मैंने कहा चलें आज घर की भी मैं सारे काम वगैरह कर ले। तो कपड़े भी धोने हैं, मैंने कपड़े काफ़ी इकट्ठे हुए थे क्योंकि 1 महीना हो गया मैंने कपड़े नहीं धोए, क्योंकि 1.5 हफ्ते से 2-3 हफ्ते तो इजीली कपड़े चल जाते हैं। तो बाकी ये है कि 1.5 हफ्ते से तो मैं यूनिफॉर्म में ही जा रहा था, रात को वापस आए और अपना ट्राउज़र और शर्ट पहनी और सो गए। सिर्फ ये सीन था, घर आके सिर्फ सोने वाला सीन होता था और कोई चक्कर नहीं। तो अब ये सीन है कि मैंने कपड़े भी धोने हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं जॉब क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जॉब कर रहा हूँ सिक्योरिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं उनमें से एक टाइप कर रहा हूँ डोर सुपरवाइज़र की। और इसके लिए सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है और लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। पहले ट्रेनिंग होने के बाद आपका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं यूके की गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट साइट एक होती है, उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए। ठीक है, आपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और एक पाकिस्तान से आने से पहले एक डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी होता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी उसको कहते हैं। यहाँ पे उसको क्रिमिनल मतलब के रिकॉर्ड का जो है ना बहुत ख्याल रखा जाता है, तो उसके लिए वो लाजमी चाहिए होता है कि आपका पास्ट क्लियर है, बिल्कुल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं है। तो इस वजह से वो बहुत ज़रूरी होता है, जो पाकिस्तान से लाजमी बनवा के लाना होता है और मैं बनवा के लाया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने उसको टेस्ट नहीं करवाया। मोफा से टेस्ट करवाना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, तो वो लाजमी यहाँ पे चाहिए होता है। ट्रेनिंग तो हो जाती है, टेस्ट भी हो जाता है, लेकिन आप लाइसेंस के लिए तब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक आपके पास अपना सर्टिफिकेट ना हो। तो खैर फिर सिक्योरिटी की टाइप्स के अंदर मैं डोर सुपरवाइज़र कर रहा हूँ। डोर सुपरवाइज़र के अंदर भी फिर टाइप्स आ जाती हैं। कुछ रिटेल शिफ्ट्स होती हैं, कुछ स्टैटिक शिफ्ट्स होती हैं और डॉग हैंडलिंग होती है। और उसके अंदर एक और भी आता है कि आपने क्लब्स एंड पब्स के बाहर खड़ा होना होता है। ठीक है, तो क्लब्स के बाहर आपने देखा हो, जैसे कि कभी देखा हो अगर बाउंसर्स खड़े होते हैं क्लब्स के बाहर, वो सीन होता है। अभी तक मैंने एक स्टैटिक शिफ्ट की है और बाकी मैंने रिटेल शिफ्ट कर रहा था पिछले 1.5 हफ्ते से। रिटेल के अंदर ये है कि आपने मॉल्स के अंदर जाना होता है, सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, आपने ध्यान रखना होता है कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इस कैमरास के ऊपर भी आपने कंट्रोल आपके पास होता है, आप देखते हैं कि कहाँ पे चीज़ें ख़राब चल रही हैं, फिर आपने पेट्रोलिंग करनी होती है अंदर थोड़ी बहुत। और ये सीन है कि लेकिन इन शॉर्ट कुछ शिफ्ट्स ऐसी होती हैं रिटेल जहाँ पे आपको सीसीटीवी नहीं मिलती, कोई चेयर नहीं मिलती, आपको सिर्फ खड़े रहना होता है। और मुझे ऐसी 3 शिफ्ट्स मिली थी जिनके ऊपर मैं खड़े रह के थक गया था और टांगों का बुरा हाल हो जाता है, कमर का बुरा हाल हो जाता है जब आप 8 घंटे या 12 घंटे एक ही जगह पे स्टिल खड़े रहते हैं। पेट्रोलिंग होती है लेकिन आप बैठ नहीं सकते, बीच में थोड़ी बहुत ब्रेक मिलती है बस, और कई साइड्स पे तो आपको ब्रेक भी नहीं मिलती। तो ये सीन होता है। अभी उससे पहले कि मैं आपको सैलरी का बताऊं, सैलरी का बताने से पहले चलते हैं कि पहले कपड़े धो लें। कपड़े धोने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी का क्या सीन है। ये मेरे कपड़े हैं सारे जो मैंने मतलब के बैग के अंदर रखे हुए हैं कि इनको मैंने नीचे भी मशीन में धोना है। ये दोनों बैग्स लेके जाने हैं क्योंकि पूरा बैग बराबर है। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये मेरी प्यारी सी जान है।
ये यहाँ पे लॉन्ड्री करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, ऐप पे पेमेंट वगैरह सारा कुछ करके ये अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये भी मैंने यहाँ से ऑन किया है और ये स्टार्ट कर दिया है। अब ये 46 मिनट्स के अंदर मेरे कपड़े यहाँ से धुलेंगे, फिर उसके बाद मैं ऊपर ड्रायर में डालूँगा। कपड़े मैंने धो लिए हैं, ले आया हूँ मैं, और प्रेस भी हो गए हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें प्रेस हो जाते हैं। स्पिन होने के बाद ऊपर ड्रायर में ही प्रेस हो जाते हैं, तो प्रेस हो गए। अभी मैंने इनको रखना है कबर्ड में। When love isn't enough, you have to move on just to be numb. You know the rules. अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे कपड़े मतलब कि सारे ब्लैक ही हैं, क्योंकि मैं पहनता ही ब्लैक हूँ और अपनी पर्सनैलिटी होती है। कोई सोच शायद ना भी रहा हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं पहनता ही ब्लैक हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है और ब्लैक से मेरा कुछ एक्स्ट्रा ही प्यार है। तो अब आते हैं असली बात की तरफ कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। तो यार देखो, अर्निंग का ये सीन है कि ये ज़रा थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आप लोगों का भी तो दिल रखना है, तो इस वजह से इसको अगले व्लॉग पे छोड़ देते हैं।